हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग ठीक होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 1.1 के बारे में जानेंगे। वो भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जानेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, हम लोग बताते हुए चलेंगे। तो आप लोग फुल वीडियो वॉचिंग करिए। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है समझिए। निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्या लिखिए। दिया गया है ए नंबर क्वेश्चन कि -5 और 5 के बीच की जो पूर्णांक है उसको लिखना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये पूर्णांक होता क्या है, ये पूर्णांक होता क्या है। इसको जानने के लिए हम लोग चलते हैं पेन पर, कॉपी पर चलते हैं। ये आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से हम लिखे हैं आप लोग के लिए। क्या कहता है कि पूर्णांक किसे कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे किसको कहेंगे। देखिए डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिट आदि पूर्णांक है। आप लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। तो पहला नंबर ये समझते हैं कि आखिर ये माइनस क्यों लगा। देखिए आप लोग को पता होगा कि एक होता है कि प्लस होता है, एक क्या होता है माइनस होता है। इसको हम धन कहते हैं धन, और इसको कहते हैं ऋण कहते हैं। ये पता होगा। इसको हम क्या कहते हैं धन कहते हैं, इसको कहते हैं ऋण कहते हैं। ये तो आपको पता होगा। तो ये समझ लीजिए कि ये क्या है। ये है -4 -5 सॉरी -5 -4 -3 -2 -1 डॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इन्फिनिट तक। क्या होगा ये, इसका अंत नहीं, इसलिए इन्फिनिट कहते हैं। अब देखिए जीरो शून्य क्या है, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। क्या है, जीरो ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। अब देखिए समझते हैं क्या क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि -5 और 5 के बीच। ये क्या कहता है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि -5 और 5 के बीच पूर्णांक बताने। इसके दोनों के बीच की पूर्णांक क्या है, कुछ नहीं करना, बस सिंपल तरीका से इसको आप लोग समझिए। ये -4 है, माइनस कितना है 5 है, आप लोग -5 लिख दीजिए। अब इसको 1 तक चलिए, इसको क्या करिए 1 तक लेके चलिए। -5 के बाद क्या होता है कि -4 होता है, ठीक है। उसके बाद -4 के नीचे क्या है -3 है, उसके बाद -2, उसके बाद -1। अब बता दें जीरो क्या है, जीरो ना तो धन है और ना ही ऋण है। अब जीरो लिख दिए। अब ये क्या करता है 1 से 5 तक इसको चलिए, 1 2 कोमा देते चलिएगा, कोमा 3 कोमा 4 कोमा 5। ये हो गया इसका क्या, इसकी बीच की पूर्णांक ये सब है, इसकी बीच की पूर्णांक ये सब है। आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए हैं। अब चलते हैं ये क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर बी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी की ओर हम लोग चलते हैं। क्या दिया है कि -2 और -2 और 8 दिया गया। इसको कैसे करेंगे आप लोग समझिए। देखिए क्या करना है, ये माइनस कितना है 2 है, तो हम लोग -2 है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे -2 लिख दिए। -2 के नीचे क्या होता है -1 होता है, उसके बाद क्या होता है 0। आप लोग को बता दिए पहले कि 0 ना तो एक घन है और ना ही एक ऋण पूर्णांक है, ये है ही नहीं कुछ। तो अब इसको बाद यहाँ तक लिख दिए, 1 तक आ गया। अब देखिए 1 से हम 8 तक इसको चलेंगे, 8 से 8 तक चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। हमारे पास 2 तो है ही और 8 भी है ही, तो मेरे पास कितना संख्या बच गया है, ये सब संख्या बच गई। यह इसकी बीच की संख्या है, बीच की पूर्णांक है। आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसको भी बनाएंगे। इसको एक समझ लीजिए। इसको समझने के लिए क्या करना होगा, सिंपल सा। ये क्या दिया गया है कि -6 और -2 दिया गया है। ये है सी नंबर क्वेश्चन। इसको क्या करेंगे हम लोग समझिए। ये माइनस क्या है 6 है और माइनस ये 2 है, तो इसको देखिए समझिए। -2 -6 और -2 है ये, तो क्या करेंगे इसको देखिए, इसको नीचे की ओर जाएंगे।
6 के बाद क्या होता है, -6 के बाद क्या होता है कि -5 होता है। -5 के नीचे कितना होता है, -3 होता है, 4 होता है। -4 के नीचे क्या होता है, -3 होता है। -2 तो मेरे पास है ही, ऑलरेडी है ही, तो मेरे पास ये संख्या और ये संख्या है ही। तो मेरे पास कितना संख्या है, ये संख्या है कौन, -5, -4, -3, ये मेरे बीच की पूर्णांक है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि -4 और -10 बोला है। देखिए -4 है ये और -10 है, तो हमको पता है कि माइनस माइनस दोनों क्या, तो माइनस ही रहेगा। ये देखिए क्या करेंगे, इसको हम अगर ले चलते हैं, जो माइनस देखिए, जब भी संख्या के इधर भी माइनस हो और उसके बाद वाली संख्या उसमें भी माइनस लगा हो, तो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या से हम लोग संख्या को उठा लेंगे। यहाँ पर -10 लिख देंगे फर्स्ट नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, -9 लिखेंगे। उसके बाद -8 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, -7 करेंगे। उसके बाद -6 करेंगे। उसके बाद -5 करेंगे। उसके बाद -4 करेंगे। हमारे पास -10 भी है, -10 तो है ही, -4 भी मेरे पास है ही, क्वेश्चन में दिया गया है। तो बीच की संख्या कौन हो गया, तो -9, -8, -7, -6 और -5, ये इसकी बीच की पूर्णांक हो गई। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग थोड़ा सा वीडियो भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, स्टूडेंट निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। ये क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग कुछ बातों को समझ लेना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं कॉपी पर। देखिए क्या कहता है कि हम लोग समझते हैं यहाँ पर, अगर मेरे पास 2 रुपया है, ठीक है, और उसके बाद 1 रुपया है। अगर पूछ दे कि ये दोनों संख्या में कौन संख्या बड़ी है, तो हम कह देंगे कि 2 बड़ी संख्या है। अगर छोटी पूछता तो हम बोल देते ये एक बड़ी छोटी संख्या है। अगर हमको दे दे कोई, इसको 20 रुपया दे दो और यहाँ पर 100 रुपया दे दो, ये भी माइनस में पूछे कि ये दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है, तो यही संख्या बड़ी संख्या, क्योंकि ये माइनस क्या होता है, माइनस कर्ज होता है। क्या होता है फ्रेंड, -1 कर्ज होता है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना होगा। अब इसी आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट नंबर क्या कहता है, ए नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि -20, -20,4 कहता है कि ये दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है, तो ये कर्ज में है, तो ये तो नहीं होगा ही नहीं। और ये क्या प्लस में, प्लस 1 रुपया भी हो तो प्लस में रहता है, तो उसको बड़ी संख्या कहा जाता है। तो ये देखो प्लस में, तो इसको क्या कहेंगे, बड़ी संख्या, इस पर घेरा लगा देंगे। बी नंबर क्या कहता है, बी नंबर क्वेश्चन कहता है कि -15, -15, -8, -8। अब कहता है कि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है। आप लोग को पता है कि अगर आप ज़्यादा कर्जा लीजिएगा तो, और ज़्यादा कर्जा लीजिएगा आप लोग, तो क्या होगा, कर्ज में जाइएगा, कम कर्जा यही ना, तो मगर यही बड़ी संख्या हुआ, तो इसको क्या करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, -8 ही होगा। सी नंबर क्या कहता है, समझिए फ्रेंड, कि 0, -5, ये दोनों बड़ी संख्या कौन है, तो 0 ही बड़ी संख्या, क्योंकि 0 क्या है, ना तो घन है ना ही तो एक ऋण है, तो ये बड़ी संख्या क्या, यही है। अगला नंबर क्वेश्चन समझेंगे, डी नंबर क्वेश्चन समझेंगे हम लोग फ्रेंड, कि -20, -7 कहता है कि ये दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन ये बनाए थे, तो हमको बता दिए थे इसमें भी कि अगर आपके पास कर्जा ज़्यादा है, एक के पास 10 रुपया कर्जा है, एक के पास 2 रुपया कर्जा है, तो पूछेगा किसको ज़्यादा कम है, तो बोलेगा उसके, मतलब जिसके पास कम रुपया कर्जा है उसको बोलेगा, तो इसको कम है, तो मतलब यही इसका बड़ी संख्या हो गया। तो इस पर क्या करेंगे, घेरा हम लगा देंगे। अगला नंबर कहता है, ई नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 25, -2, ये दोनों में संख्या बड़ी संख्या कौन है, तो 25 इसका राइट आंसर है। एफ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि -20, -18, ये दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है, तो ये दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है, तो ये -18 इसकी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि कर्ज इससे ज़्यादा है, इससे कम है, कर्ज ये कम है, तो यही होगा इसका राइट आंसर होगा, बड़ी संख्या यही होगा। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ होगा। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छी वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट
करना ना भूलिएगा। तो आप लोग अगली क्लास चाहिए, इससे अगली क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।